Hello students, this is your second video lecture and we will start here first chapter of chemistry and that's name is some basic concept in chemistry. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमारे होते हैं वो केमिस्ट्री के वो हम पढ़ेंगे. जनरली स्टूडेंट्स व्हाट इज़ केमिस्ट्री? डू यू नो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी मैटर, एनी कंपाउंड, any their physical property, their some physical law, chemical reactions. यानी केमिस्ट्री को डिफाइन करना क्या है? केमिस्ट्री हमारी एक प्रकार की थोड़ी होती है. केमिस्ट्री डिफरेंट टाइप की होती है. कहीं पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स, कहीं पढ़ोगे आप क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करोगे, कहीं पर आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से संबंधित चैप्टर पढ़ोगे. तो ये केमिस्ट्री हमारी अलग अलग टाइप की डिफाइन की गई है. अंडरस्टैंड? अब केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? डेफिनेशन तो आप क्लियर कर दोगे इसकी. व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब क्या है? कितने परसेंट कौन सा कंपाउंड हमारा मैटर क्या है, उस मैटर के टाइप कितने हैं, स्टेट ऑफ मैटर कितनी हैं, कोई भी सब्सटेंस कितने तरह से यानी प्रेजेंट हो सकता है इस धरती के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे आपने पढ़ा ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट. तो ये अलग अलग टाइप की स्टेट हमारे पास होती हैं. इन स्टेट के आधार पे आप आगे चलोगे तो इम्पोर्टेंस पढ़ोगे केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है. केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन ऑल फील्ड्स. आप कौन कौन से फील्ड में केमिस्ट्री का यूज़ करते हो भाई? जनरली देखो, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई भी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कागज़ उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, ठीक है, शुगर मिल है, लेदर बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, पेट्रोलियम प्रिपेयर करने के लिए, मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का ही यूज किया जाता है. ठीक है. उसके बाद देखिए एनर्जी एंड फ्यूल्स, यानी बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जैसे आप जानते हो न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया की सबसे महंगी एनर्जी है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनसे बनाई जाती है. इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेट्रोल, डीजल, सीएनजी. कुछ फ्यूल भी हमें किसने दिए हैं? केमिस्ट्री ने. कुछ सॉलिड फ्यूल हैं, कुछ लिक्विड फ्यूल हैं, कुछ गैसियस फ्यूल हैं, भाई आप जानते होंगे उनके बारे में. और किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, ये आप कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाओगे तो ये याद करना पड़ेगा आपको. जैसे एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, एलएनजी की कितनी होती है, सीएनजी की कितनी होती है, डीजल की कितनी होती है. मैं बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दूं, सीएनजी, एलपीजी ये जो होती है ना, ये जो सीएनजी का मीन्स क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारी सीएनजी कहलाती है. किस किस गैस के मिक्सर से बनती है, पेपर में पूछा जाता है. सीएनजी हमारी किस किस के मिक्सर से बनती है, इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं. सीएनजी ऑटो देखिए आपने, दिल्ली के अंदर जो सीएनजी ऑटो चलती हैं. सपोज करो उस ऑटो वाले को कहीं पर जाना है तो वो ऑटो में मैप रखता है, मैप, मोबाइल या फिर कोई एप्लीकेशन उसमें मैप रखता हो. उस मैप को देख के क्या है वो ढूंढ लेता है उस एड्रेस को जो भी है. सो मैप मीन्स MEP, यानी मीथेन इथेन प्रोपेन. मीथेन इथेन प्रोपेन 3 गैसों के मिक्सर से बनती है सीएनजी. व्हाट इज एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे सिलेंडर में भरी जाती है. और ये जनरली किससे बनती है? ये बनती है हमारी किससे? जैसे सिलेंडर ज़्यादा वेट होता है ना, उसमें अगर सिलेंडर को उठाओगे तो आपका बीपीआई हो जाएगा, मीन्स ब्यूटेन और प्रोपेन. तो ये किससे बनती है? एलपीजी, ब्यूटेन और प्रोपेन. जनरली कई बुक्स वगैरह में देखोगे तो आइसोब्यूटेन का मिक्सर भी बताया गया है एलपीजी को. अंडरस्टैंड? और एलपीजी के अंदर कोई स्मेल नहीं होती, जनरली स्मेललेस गैस होती है, ओडोरलेस गैस होती है. बट इसमें स्मेल लाने के लिए एक एजेंट मिलाया जाता है. उस एजेंट का नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? इथाइल मरकैप्टन. क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टन. इथाइल मरकैप्टन का फार्मूला अगर आप डिस्कस करो तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइल मरकैप्टन? C2H5SH. ये मेरा इथाइल मरकैप्टन है भाई, C2H5SH. चलिए आगे पढ़ते हैं. अब क्या है? मेजर फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्री. और इट आल्सो प्रोवाइडेड यूरेनियम 235 फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन. जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. लिक्विड हाइड्रोजन भी फ्यूल हमें यहीं से मिला. हाइड्राजीन रॉकेट के लिए जो फ्यूल होता है हमारा वो भी यहीं से मिला. N3H होता है हमारा हाइड्राजीन. यानी जनरली हमारे पास ये फैक्टर होते हैं. अब सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करोगे तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 होती है भाई। कितनी होती है? 1,50,000। दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। यानी कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलिए, केमिस्ट्री ने और क्या दिया भाई हमें? हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी हमारे लिए कुछ मेडिसिन्स बनाई हैं, कुछ ड्रग्स बनाए हैं जो हमारा क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कुछ साफ़ सफाई की चीज़ें भी केमिस्ट्री ने हमें दी हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स। समझो बच्चों, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रतिजैविक। पढ़े हैं ना, 8th क्लास में आते हैं साइंस में, प्रतिजैविक। टू क्योर बैक्टीरियल डिजीज़, यानी जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं, यानी कुछ भी नहीं भाई, ये किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी में, एंटीबायोटिक बोलते हैं उनको हम। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक भी बहुत प्रकार की होती है, आगे पढ़ोगे ना, 12th क्लास में पढ़ोगे आप एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अंडरस्टैंड? तो ये भी बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे टाइफाइड हो गया आपको, तो वहाँ पे आप कोई एंटीबायोटिक लेते हो तो वो बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। उसके लिए क्लोरोम्फेनिकोल एक बहुत बड़ी टेबलेट होती है, आपने देखी होगी, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है भाई। ठीक है, आगे चलिए, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक से तो आप जानते होगे क्या होता है? किसी भी कोई भी घाव लग जाता है आपको, कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट भी वही होते हैं बच्चों जो क्या है, इन्फेक्शन को रोकते हैं। लेकिन जनरली अगर हमारी लिविंग टिश्यूज़ है ना, तो उनके ऊपर एंटीसेप्टिक का यूज़ हो सकता है। और नॉन लिविंग कोई चीज़ है, जैसे फ्लोर है, हमारा फर्श है, या फिर कोई भी टॉयलेट है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़। ठीक है ना, इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 12th में। डिसइंफेक्टेंट हमारे क्या होते हैं, किस प्रकार यूज़ किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है, एंटी मलेरियल, मलेरिया का जो इलाज करती है, यानी ऐसी डिजीज, ऐसी की हमारी मेडिसिन्स जो क्योर करते हैं मलेरिया का। और मलेरिया क्या, प्रोटोजोन डिजीज़ है ना, प्रोटोजोआ से होती है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है ना, वो मॉस्किटो, उसकी वजह से ये एंटी मलेरियल का यूज़ हम करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं भाई? दर्दनाशक दवाई, यानी कि पेन किलर, जो पेन को रोकती हैं। और भी हो सकती हैं बच्चों, ये कोई लिमिट नहीं है। ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 होता है 12th क्लास में, उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे डिटेल में। और भी इसकी क्लासेज हैं बहुत सारी, जैसे एंटी एलर्जेटिकल, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी प्रेगनेंसी, अलग अलग टाइप की मीन्स इसमें मेडिसिन्स हमारी आती हैं। अंडरस्टैंड? और एंटीसेप्टिक में आप और भी डेटोल है, जैसे डेटोल का यूज़ कर सकते हैं, आइडोफोम का यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर्स, यानी भोजन और कृषि में भी बहुत योगदान है हमारा केमिस्ट्री का। जैसे फर्टिलाइजर्स बनते हैं ना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम की कमी हो जाती है मिट्टी में, जो मिट्टी हमारी सॉइल होती है उसका pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि वो बेसिक मिट्टी अच्छी होती है। एसिडिक हो जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं जनरली, जो खेतों में डाले जाते हैं और जो फसल की मात्रा को बढ़ाते हैं। और कुछ इसमें कुछ हमारे इंसेक्टिसाइड हैं। इंसेक्टिसाइड भी क्या है, जो केमिस्ट्री ने हमें दिए हैं। कुछ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में जैसे हमारे पास क्या, DDT है। DDT की फुल फॉर्म बताओ बच्चों? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। DDT, BHC, ये सारे क्या हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में आते हैं। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक होते हैं, और पेस्टिसाइड, पेस्ट यानी जो थोड़े से बड़े जंतु होते हैं ना, प्राणी होते हैं फसलों में, उनको ख़त्म करते हैं। टू प्रोटेक्ट द, साइड का मतलब होता है मारना। पेस्टिसाइड, पेस्ट को साइड किल करेंगे, टू किल पेस्ट। और इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट वगैरह को। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप इट आल्सो प्रोवाइड, इसके अंदर और क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रिजर्वेटिव टू स्टोर द फूड एंड ग्रेन। अब कुछ हमारे पास प्रिजर्वेटिव हैं जो भोजन और कुछ भी हमारे पास खाने की चीज़ है उसको बचा के रखते हैं। अंडरस्टैंड? अब जैसे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट बहुत अच्छा एक प्रिजर्वेटिव होता है भाई। वैसे तो ऑयल हमारा जो वनस्पति ऑयल है, यानी सरसों का तेल, वो भी क्या है, अच्छा एक प्रिजर्वेटिव होता है। और नमक और चीनी, ये भी क्या है, चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। ये सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं भाई। उसके बाद देखिए,
केमिस्ट्री ने कुछ विनाशकारी पदार्थ भी हमें दिए हैं। एक्सप्लोजिव और वार यानी कि विस्फोटक पदार्थ और लड़ाई में जो यूज़ होते हैं। विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोजिव हैं जैसे टीएनटी। टीएनटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ना। टीएनटी टीएनटी बॉम्ब होता है ट्राई नाइट्रोटोल्विन। गन कॉटन आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। इट आल्सो प्रोवाइडेड पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस जैसे फोस्जिन गैस। कौन सी गैस बच्चों? फोस्जिन गैस। जब भी आप क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यही गैस बनती है बच्चों। इसी गैस की वजह से जो पर्सन है वो बेहोश हो जाता है। मस्टर्ड गैस, बहुत सारी गैसें जैसे प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एटसेट्रा केमिस्ट्री ने में दी हैं। और एक गैस कितनी भयानक है, आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, उसके अंदर वो गैस लीक हो गई थी जिसे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उस गांव में मारे गए थे। उसमें क्या था देखो, उस गैस का कई बार फार्मूला पूछ लेता है। उस गैस को बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस होती है अपनी CH3NC, ये गैस होती है वो जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में लीक हुई थी। चलिए, डोमेस्टिक गुड्स यानी घरेलू वस्तुएं जो हम बनाते हैं जैसे डेली लाइफ में फाइबर हैं। फाइबर में कॉटन आ गया, नाइलॉन, मतलब जितने भी पॉलीमर्स है ना, पॉलीमर्स पढ़ोगे आप 12th में पढ़ोगे, ये भी पॉलीमर है। पॉलीएस्टर, नायलॉन, 6 नायलॉन, 610 बुना, S बुना N, ये सारे क्या हैं? फाइबर हैं भाई। और ये सारे फाइबर कुछ रबर हैं, कुछ प्लास्टिक हैं जो हमें केमिस्ट्री ने ही दी है। बिल्डिंग मटेरियल स्टील है। स्टील क्या होता है? किस किस की अलॉय होती है याद करो। सीमेंट है, पेंट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? केमिस्ट्री की देन है। कुछ मेटल हैं, कुछ ऐसी मेटल हैं जो कॉइन बनाने में यूज़ होती हैं, कल बताया था। कुछ ऐसी मेटल हैं जो ऑर्नामेंटल हैं, ठीक है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मतलब एटसेट्रा यूज जगह पे यूज होती हैं। प्लास्टिक, रबर, पेपर, ग्लास, शुगर, साल्ट, LPG, पेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हैं। परफ्यूम वगैरह भी इन्हीं से बनते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी इजिली मेजर्ड। भाई ऐसी चीज़ जिसको आसानी से मापा तोला जा सकता है वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे लेंथ है। सब सोचो एक बार, जब लेंथ, सबसे पहले लेंथ किसने मापी? उसके दिमाग में क्या आया? स्केल कहाँ से आया मापने का? तो ये चीज़ थी। पहले आप देखते हो ना, कोई भी चीज़ हमारे पास, जैसे वेट है, वेट मापने के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई गोला था उसको रख लिया, उसका फिर बाद में वेट किया, ये इतना माना जाएगा, इतना मतलब एज्यूम किया जाएगा। तो इसी तरह से लेंथ के लिए भी मान लिया भाई इतना है, ये हम इतना मीटर मानेंगे, मतलब उसको एक मेजरमेंट बोलते हैं हम, ठीक है। जो चीज़ आसानी से मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी। मेजरमेंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी की दो तरह से हम करते हैं, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। जैसे मेरे पास क्या है, मास ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का मास है 4.12 ग्राम। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? यूनिट। इट इज़ ए स्टैंडर्ड रेफरेंस विच गिवन टू द मेजर्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसको हम यूनिट बोलते हैं। जो भी स्टैंडर्ड, मतलब उसके अंदर रेफरेंस दिया जाता है उसको कि क्या चीज़ है ये, कि इसको क्या लिखें हम। जैसे मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और उसको स्टैंडर्ड मैंने क्या रेफरेंस क्या दे दिया? मीटर में। वैसे तो इसकी और भी यूनिट हो सकती है लेकिन जनरली SI क्या है वो पूछेंगे हम इससे, ठीक है। उसके बाद मास, मेरा मास किस में जनरली मापा जाता है? किलोग्राम में। वैसे इनकी बड़ी छोटी और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं। उसके बाद डिस्कस करो भाई बच्चों, यूनिट सिस्टम हमारे पास है। यूनिट सिस्टम का में क्या है, जिसमें सेवरल यूनिट हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। यूनिट सिस्टम में SI सिस्टम है, CGS, FPS, MKS, 4 सिस्टम पढ़ोगे आप। SI क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक ऐसा सिस्टम है यूनिट का जिसमें लेंथ को तो हम किस में मापते हैं? मीटर में। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और टाइम को सेकंड में। जनरल सी बात है। CGS सिस्टम ओल्ड सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम है ये। मॉडर्न सिस्टम अपना SI है। CGS तो अंग्रेजों के टाइम से यूज़ होने वाला सिस्टम है भाई। इसके अंदर हम यूनिट को, लेंथ को किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। मास को ग्राम में। और टाइम को किस में? सेकंड में। FPS इसको बोलते हैं फुट पाउंडल सिस्टम, यानी इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है अपना ये फुट पाउंडल सिस्टम में क्या यूज़ करोगे जनरली? देखो, इट इज़ यूनिट इन विच लेंथ, मास और टाइम फुट और पाउंड और सेकंड में, यानी रिस्पेक्टिवली लेंथ किस में? फुट में। मास किस में? पाउंड में। और टाइम किस में यूज़ किया जाता है? सेकंड में। MKS सिस्टम हमारा मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी कहलाता है। इट इज़ द सिस्टम इन विच द लेंथ, मास और टाइम, लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये डेसिमल सिस्टम बिकॉज डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हमारे क्या हैं? एक दूसरे की पावर से रिलेटेड इसके अंदर
होते हैं। अब जनरली आप जानते हो 1 मीटर में कितने, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी ऊपर लेके आओगे तो 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 को 10⁻3 भी लिख सकते हो। अभी हमारे पास यूनिट आ जाती है बच्चों, नीचे लिखा गया है ना, इंडिया अडोप्टेड MKS सिस्टम इन 1957। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, जो ज़रूरी यूनिट होती है, आधारभूत जो इकाई जिसको बोलते हैं, वह यूनिट जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता भाई। फंडामेंटल यूनिट हमारी बहुत ज़रूरी है। कितनी है, 7 है बच्चों। कौन कौन सी, लेंथ को यानी स्मॉल एल से लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या, मीटर, स्मॉल एम SI यूनिट है ये। मास को किस में लिखते हैं, M, किलोग्राम इसकी यूनिट kg, टाइम को स्मॉल t, सेकेंड इसकी यूनिट स्मॉल s, टेम्परेचर कैपिटल T, केल्विन के स्केल। अब केमिस्ट्री में ना जनरली जब भी टेम्परेचर आए तो केल्विन में चेंज कर लेना, वैसे डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, फारेनहाइट में भी हो सकता है, रिक्टर स्केल पे हो सकता है, लेकिन यू विल नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल, इसलिए बताया गया इसके अंदर। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है अपना, करंट को वैसे हम I से डिनोट करते हैं, I=Q/T फार्मूला होता है इसका। अब इसमें जो इसकी यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, कैपिटल A होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी का सिंबल I और न्यू होता है जिसके अंदर कैंडला, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास मोल इसकी यूनिट होती है। वैसे और भी यूनिट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे मैं अगर बात करूँ साउंड की जो मतलब, अगर मैं बात करूँ साउंड की इंटेंसिटी किस में मापी जाती, वैसे तो फ्रीक्वेंसी होती है यूनिट, ऑडिबल साउंड होती है जो सुन सकते हैं, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड हम सुन सकते हैं, 20 से नीचे की नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक साउंड 20 से कम की होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 से ज़्यादा की, और ऑडिबल साउंड होती है हमारी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की, वो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी। लेकिन अगर साउंड की मैं बात करूं हार्डनेस की, भाई साउंड की जो आप हार्डनेस किससे मापोगे, तो उसको डेसिबल में मापेंगे हम। किस में मापेंगे, डेसिबल में। रेडियो एक्टिविटी, आपके लिए क्वेश्चन है इस लेक्चर में, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, गिव मी इन द कमेंट्स। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, उसको बताइए आप। अंडरस्टैंड, ये तो थी हमारी फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं कुछ, 2 ही यूनिट हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है। जैसे अगर प्लेन एंगल है तो रेडियन में मापोगी, सॉलिड एंगल है तो स्टीरेडियन में मापोगे बच्चों, इसको किस में, स्टीरेडियन में। तो आज का लेक्चर ये बेसिक था और ये आप इसको प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।